गुरु प्यारे सत्संग जी, राधा स्वामी जी। सत्संग जी में आज आपको अनमोल खजाना किताब जो कि राधा स्वामी व्यास द्वारा लिखी गई है किताब। जिन्होंने लिखा है उनका नाम शांति देवी सेठी है, जिन्होंने पिछले 37 वर्षों तक महाराज जी के समीप रही हैं। और उन्होंने ये जो किताब लिखी है, उन्होंने कुछ डायरियों से, पन्नों से बातचीत करके जो भी उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया था और उसको बाद में उन्होंने एक किताब का रूप दिया। उनमें से ही मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। कुछ बातें, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसमें से मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है कि लंगर का विकास कैसा हुआ। जी हाँ, सत्संग जी किसी भी डेरे के लिए या फिर गुरुद्वारा साहब के लिए, फिर मंदिर के लिए एक जो सबसे पहली चीज़ होती है संगत के लिए होता है कि प्रसाद या फिर लंगर की व्यवस्था। क्योंकि जो भी इंसान जाता है तो उनका होता है कि प्रसाद ज़रूर हम ग्रहण करें। तो लंगर का विकास कैसे हुआ डेरे में, ब्यास डेरे में, इसका हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। सत्संग जी अभी कुछ ही दिन पहले सुबह के सत्संग में महाराज जी के लंगर के विषय में कुछ सुनाया। वे बोले कि बाबा जी अपने जीवन काल में बड़े महाराज जी से कहा था कि बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद सत्संग करें और डेरे का बंदोबस्त भी संभालें। जो बाबा जी के बाद जब बड़े महाराज जी गद्दी पर आए तो उन्होंने अपने पहली और सबसे बड़ी समस्या यह लगी कि बाबा जी द्वारा शुरू किए गए लंगर को कैसे चालू रखा जाए। मतलब लंगर तो चालू हो गया था, है ना, उन्होंने कह दिया था कि लंगर रखो, लेकिन वो चालू कैसे रखा जाए। इसे चलाने के लिए काफ़ी रुपए की ज़रूरत थी ताकि अनाज आदि खरीदा जा सके। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि मैंने कभी किसी तरह का दान या चंदे की मांग नहीं की। अपनी नौकरी के दिनों में जब मैं कई धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष या फिर सदस्य रहा, तब भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। सो मैंने बाबा जी रो अंतर में प्रार्थना की, हुजूर आपने लंगर शुरू किया है, मैं तो हमेशा आपकी अपनी कमाई की सीमा में रहा हूँ और मैं कभी किसी से कुछ मांगा नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा लंगर कैसे चला सकूँगा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम इस बारे में कोई फिक्र मत करो, यह स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। तुम इसे जैसा चल रहा है वैसे चलाओ और यहाँ भी किसी समय भी खाने की कमी नहीं होगी, हमेशा सब कुछ भरपूर रहेगा। बाबा जी की दया मेहर और आशीर्वाद से लंगर हमेशा चलता ही रहा और बड़े महाराज जी के समय में, सरदार बहादुर जी के समय में, और जैसा कि सब जानते हैं कि आज भी लंगर की संगत की संख्या बढ़कर लाखों हो गई है, परंतु लंगर आराम से चल रहा है और खाना सबको आराम से मिलता है। महाराज जी ने आगे फरमाया, मैंने लंगर को लड़ाई के दिनों में भी चलने देखा है और देश के विभाजन के भयंकर समय में भी, जबकि अनाज की हर जगह सख्त कमी थी। पाकिस्तान से आने वाले अनेक शरणार्थी और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले को डेरे में इकट्ठा हो गए थे और फिर भी लंगर वैसे ही चलता रहा जैसे आज चल रहा है। देश के विभाजन के समय में महाराज जी के हुक्म से बना बनाया ब्यास रेलवे स्टेशन पर सभी शरणार्थियों को दिया जाता था, फिर चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हों या फिर जा रहे हों, वे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इस तरह हर भरी हुई रेल को अच्छी तरह खाना खिलाया जाता था और सत्संगी उन्हें खिलाकर बड़े खुश होते थे। मुझे नहीं मालूम कहाँ से और किस तरह से इतना खाना इकट्ठा होता था। अपने बचपन में अब तक लगातार मैंने लंगर के भंडार को हमेशा अनाज से भरे देखा है। अब तो हमारे पास अपनी ज़रूरतों से भी कहीं ज़्यादा अनाज है। यह अपने बावजूद है कि लाखों लोग रोज़ खाना खाते हैं और ख़ासकर हमारे मासिक सत्संगों के समय यह सब संगत की भक्ति और प्रेम का फल है। अब डेरे के प्रबंधकों को बाज़ार से कोई अनाज भी खरीदना नहीं पड़ता।
बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि बाबा जी इस डेरे की नींव प्यार सेवा पर रखी है। आज यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़े महाराज जी के वचन की पुष्टि होती है। लाखों लोग भंडारे के दिनों में लंगर में खाना खाते हैं। सेवादार बड़े प्रेम से और लगन से खाना पकाते हैं और खिलाते हैं। जब महाराज जी भंडारों के दिनों में लंगर में आते हैं तब खाना बनाने वाली बीवियाँ शब्द गाती हैं और दोनों शब्द हाथ जोड़कर महाराज जी को एकटक दर्शन करती हैं। उस समय उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। यह एक बड़ा खूबसूरत और मन में स्पर्शी नज़ारा होता है। इसका खुद देखकर अनुभव किया जा सकता है कि वर्णन नहीं कर सकता इंसान। उस प्रेम और भक्ति सेवादारों के चमकते चेहरे पर स्पष्ट झलकती है। महाराज जी के कुछ ही क्षणों के दर्शन में वो अपना आनंद विभोर हो जाते हैं और उनके मुख पर संतोष या आनंद की अनोखी छटा छा जाती है जो कि सेवा से ही प्राप्त होती है। भंडारों के समय पर लंगर वास्तव में एक अद्वितीय नज़ारा है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी शायद ही मुफ्त खाना इतने बड़े समुदाय को खिलाया जाता हो। 50,000 स्त्री और पुरुष एक बार में खाने के लिए बैठते हैं और उन्हें खाना परोसा जाता है। हर खाने के वक्त ऐसी कई पंक्ति बैठती हैं। सत्संग जी, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो किताब है, किताब 1990 में छपी थी, 1990-91 में, और उस समय उन्होंने 50,000 ही बोला है। आज तो समझ सकते हैं कि एक बार में कितनी संगत बैठ के खाना खाती है, क्योंकि हमारे पास जो लंगर पंडाल हैं वो बहुत बड़े बड़े पंडाल हैं। और इस समय तो लंगर पंडाल की गिनती भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और पहले के टाइम पे लंगर पंडाल की इतनी गिनती नहीं थी। आज लंगर पंडाल की गिनती और दायरा दोनों बढ़ चुका है, साइज़ कह सकते हैं। और वो ये ज़रूरी नहीं है कि डेरे के प्रत्येक कोने में लंगर खिलाया जाता है। जैसे जहाँ जहाँ दूर दूर भी सेवा होती है लंगर वहाँ भी पहुँचाया जाता है। लेकिन जो भंडारे के समय पे जो लंगर घर के नज़दीक, वहाँ पर तो हमेशा ही लंगर चलता रहता है। इतने लोगों के खाना खाने के बाद भी लंगर की सफाई देखते ही बनती है। सभी जानते हैं कि भंडारों के समय आने वाली संगत हर साल बढ़ती जा रही है। खास भंडारे के दिन बाहर से 4 से 5 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा लोग डेरे में आते हैं। आने वाली संगत की संख्या के बारे में पहले से भी जो भी अनुमान लगाए जाते हैं उससे कहीं अधिक संख्या आ जाती है, संख्या में संगत आ जाती है। जाहिर है कि लंगर में खाने वाली संख्या भी इसी तरह बढ़ जाती है और आशा से कहीं ज़्यादा होती है। परंतु लंगर में भंडार कभी खाली नहीं हुए और किसी भी दिन खाने की कमी महसूस नहीं हुई। ऐसी है संतों की दया और मेहर। सत्संग जी, राधा स्वामी जी, मैं इसके साथ आपको ये चंद लाइनें मैंने आपको बताई। इसके साथ में अनमोल खजाना किताब में से एक नई टॉपिक पे बात छेड़ूंगी। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। गुरु प्यारे सत्संग जी, राधा स्वामी जी। सत्संग जी, मैं आज आपको अनमोल खजाना किताब, जो कि राधा स्वामी व्यास द्वारा लिखी गई है किताब, जिन्होंने लिखा है उनका नाम शांति देवी सेठी है, जिन्होंने पिछले 37 वर्षों तक महाराज जी के समीप रही हैं। और उन्होंने ये जो किताब लिखी है, उन्होंने कुछ डायरियों से, पन्नों से बातचीत करके जो भी उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया था और उसको बाद में उन्होंने एक किताब का रूप दिया। उनमें से ही मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। कुछ बातें, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसमें से मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है कि लंगर का विकास कैसा हुआ। जी हाँ सत्संग जी, किसी भी डेरे के लिए या फिर गुरुद्वारा साहब के लिए, फिर मंदिर के लिए एक जो सबसे पहली चीज़ होती है संगत के लिए, होता है कि प्रसाद या फिर लंगर की व्यवस्था। क्योंकि जो भी इंसान जाता है तो उनका होता है कि प्रसाद ज़रूर हम ग्रहण करें। तो लंगर का विकास कैसे हुआ डेरे में, व्यास डेरे में, इसका हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं।
सत्संग जी अभी कुछ ही दिन पहले सुबह के सत्संग में महाराज जी के लंगर के विषय में कुछ सुनाया। वे बोले कि बाबा जी अपने जीवन काल में बड़े महाराज जी से कहा था कि बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद सत्संग करें और डेरे का बंदोबस्त भी संभालें। जो बाबा जी के बाद जब बड़े महाराज जी गद्दी पर आए तो उन्होंने अपने पहली और सबसे बड़ी समस्या यह लगी कि बाबा जी द्वारा शुरू किए गए लंगर को कैसे चालू रखा जाए। मतलब लंगर तो चालू हो गया था, है ना, उन्होंने कह दिया था कि लंगर रखो, लेकिन वो चालू कैसे रखा जाए। इसे चलाने के लिए काफ़ी रुपए की ज़रूरत थी ताकि अनाज आदि खरीदा जा सके। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि मैंने कभी किसी तरह का दान या चंदे की मांग नहीं की। अपनी नौकरी के दिनों में जब मैं कई धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष या फिर सदस्य रहा, तब भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। सो मैंने बाबा जी रो अंतर में प्रार्थना की, हुजूर आपने लंगर शुरू किया है, मैं तो हमेशा आपकी अपनी कमाई की सीमा में रहा हूँ और मैं कभी किसी से कुछ मांगा नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा लंगर कैसे चला सकूँगा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम इस बारे में कोई फिक्र मत करो, यह स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। तुम इसे जैसा चल रहा है वैसे चलाओ और यहाँ भी किसी समय भी खाने की कमी नहीं होगी, हमेशा सब कुछ भरपूर रहेगा। बाबा जी की दया मेहर और आशीर्वाद से लंगर हमेशा चलता ही रहा और बड़े महाराज जी के समय में, सरदार बहादुर जी के समय में, और जैसा कि सब जानते हैं कि आज भी लंगर की संगत की संख्या बढ़कर लाखों हो गई है, परंतु लंगर आराम से चल रहा है और खाना सबको आराम से मिलता है। महाराज जी ने आगे फरमाया, मैंने लंगर को लड़ाई के दिनों में भी चलने देखा है और देश के विभाजन के भयंकर समय में भी, जबकि अनाज की हर जगह सख्त कमी थी। पाकिस्तान से आने वाले अनेक शरणार्थी और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले को डेरे में इकट्ठा हो गए थे और फिर भी लंगर वैसे ही चलता रहा जैसे आज चल रहा है। देश के विभाजन के समय में महाराज जी के हुक्म से बना बनाया ब्यास रेलवे स्टेशन पर सभी शरणार्थियों को दिया जाता था, फिर चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हों या फिर जा रहे हों, वे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इस तरह हर भरी हुई रेल को अच्छी तरह खाना खिलाया जाता था और सत्संगी उन्हें खिलाकर बड़े खुश होते थे। मुझे नहीं मालूम कहाँ से और किस तरह से इतना खाना इकट्ठा होता था। अपने बचपन में अब तक लगातार मैंने लंगर के भंडार को हमेशा अनाज से भरे देखा है। अब तो हमारे पास अपनी ज़रूरतों से भी कहीं ज़्यादा अनाज है। यह अपने बावजूद है कि लाखों लोग रोज़ खाना खाते हैं और ख़ासकर हमारे मासिक सत्संगों के समय यह सब संगत की भक्ति और प्रेम का फल है। अब डेरे के प्रबंधकों को बाज़ार से कोई अनाज भी खरीदना नहीं पड़ता। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि बाबा जी इस डेरे की नींव प्यार सेवा पर रखी है। आज यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़े महाराज जी के वचन की पुष्टि होती है। लाखों लोग भंडारे के दिनों में लंगर में खाना खाते हैं। सेवादार बड़े प्रेम से और लगन से खाना पकाते हैं और खिलाते हैं। जब महाराज जी भंडारों के दिनों में लंगर में आते हैं तब खाना बनाने वाली बीवियाँ शब्द गाती हैं और दोनों शब्द हाथ जोड़कर महाराज जी को एकटक दर्शन करती हैं। उस समय उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। यह एक बड़ा खूबसूरत और मन में स्पर्शी नज़ारा होता है। इसका खुद देखकर अनुभव किया जा सकता है कि वर्णन नहीं कर सकता इंसान। उस प्रेम और भक्ति सेवादारों के चमकते चेहरे पर स्पष्ट झलकती है। महाराज जी के कुछ ही क्षणों के दर्शन में वो अपना आनंद विभोर हो जाते हैं और उनके मुख पर संतोष या आनंद की अनोखी छटा छा जाती है, जो कि सेवा से ही प्राप्त होती है। भंडारों के समय पर लंगर वास्तव में एक अद्वितीय नज़ारा है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी शायद ही मुफ्त खाना इतने बड़े समुदाय को खिलाया जाता हो। 50,000 स्त्री और पुरुष एक बार में खाने के लिए बैठते हैं और उन्हें खाना परोसा जाता है।
हर खाने के वक्त ऐसी कई पंक्ति बैठती हैं। सत्संग जी, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो किताब है, किताब 1990 में छपी थी, 1990-91 में। और उस समय उन्होंने 50,000 ही बोला है। आज तो समझ सकते हैं कि एक बार में कितनी संगत बैठ के खाना खाती है, क्योंकि हमारे पास जो लंगर पंडाल हैं वो बहुत बड़े बड़े पंडाल हैं। और इस समय तो लंगर पंडाल की गिनती भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और पहले के टाइम पे लंगर पंडाल की इतनी गिनती नहीं थी। आज लंगर पंडाल की गिनती और दायरा दोनों बढ़ चुका है, साइज़ कह सकते हैं। और वो ये ज़रूरी नहीं है कि डेरे के प्रत्येक कोने में लंगर खिलाया जाता है। जैसे जहाँ जहाँ दूर दूर भी सेवा होती है, लंगर वहाँ भी पहुँचाया जाता है। लेकिन जो भंडारे के समय पे जो लंगर घर के नज़दीक, वहाँ पर तो हमेशा ही लंगर चलता रहता है। इतने लोगों के खाना खाने के बाद भी लंगर की सफाई देखते ही बनती है। सभी जानते हैं कि भंडारों के समय आने वाली संगत हर साल बढ़ती जा रही है। खास भंडारे के दिन बाहर से 4 से 5 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा लोग डेरे में आते हैं। आने वाली संगत की संख्या के बारे में पहले से भी जो भी अनुमान लगाए जाते हैं, उससे कहीं अधिक संख्या आ जाती है, संख्या में संगत आ जाती है। जाहिर है कि लंगर में खाने वाली संख्या भी इसी तरह बढ़ जाती है और आशा से कहीं ज़्यादा होती है। परंतु लंगर में भंडार कभी खाली नहीं हुए और किसी भी दिन खाने की कमी महसूस नहीं हुई। ऐसी है संतों की दया और मेहर। सत्संग जी, राधा स्वामी जी, मैं इसके साथ आपको ये चंद लाइनें मैंने आपको बताई। इसके साथ में अनमोल खजाना किताब में से एक नई टॉपिक पे बात छेड़ूंगी। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। गुरु प्यारे सत्संग जी, राधा स्वामी जी। सत्संग जी, मैं आज आपको अनमोल खजाना किताब, जो कि राधा स्वामी व्यास द्वारा लिखी गई है किताब, जिन्होंने लिखा है उनका नाम शांति देवी सेठी है, जिन्होंने पिछले 37 वर्षों तक महाराज जी के समीप रही हैं। और उन्होंने ये जो किताब लिखी है, उन्होंने कुछ डायरियों से, पन्नों से बातचीत करके जो भी उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया था और उसको बाद में उन्होंने एक किताब का रूप दिया। उनमें से ही मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। कुछ बातें, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है कि लंगर का विकास कैसा हुआ। जी हाँ, सत्संग जी, किसी भी डेरे के लिए या फिर गुरुद्वारा साहब के लिए, फिर मंदिर के लिए एक जो सबसे पहली चीज़ होती है संगत के लिए, होता है कि प्रसाद या फिर लंगर की व्यवस्था। क्योंकि जो भी इंसान जाता है तो उनका होता है कि प्रसाद ज़रूर हम ग्रहण करें। तो लंगर का विकास कैसे हुआ डेरे में, व्यास डेरे में, इसका हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। सत्संग जी, अभी कुछ ही दिन पहले सुबह के सत्संग में महाराज जी के लंगर के विषय में कुछ सुनाया। वे बोले कि बाबा जी अपने जीवन काल में बड़े महाराज जी से कहा था कि बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद सत्संग करें और डेरे का बंदोबस्त भी संभालें। जो बाबा जी के बाद जब बड़े महाराज जी गद्दी पर आए तो उन्होंने अपने पहली और सबसे बड़ी समस्या यह लगी कि बाबा जी द्वारा शुरू किए गए लंगर को कैसे चालू रखा जाए। मतलब लंगर तो चालू हो गया था, है ना, उन्होंने कह दिया था कि लंगर रखो, लेकिन वो चालू कैसे रखा जाए। इसे चलाने के लिए काफ़ी रुपए की ज़रूरत थी ताकि अनाज आदि खरीदा जा सके। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि मैंने कभी किसी तरह का दान या चंदी की मांग नहीं की। अपनी नौकरी की दिनों में जब मैं कई धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष या फिर सदस्य रहा, तब भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। सो मैंने बाबा जी अंतर में प्रार्थना की, हुजूर आपने लंगर शुरू किया है, मैं तो हमेशा आपकी अपनी कमाई की सीमा में रहा हूँ और
मैं कभी किसी से कुछ मांगा नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा लंगर कैसे चला सकूँगा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम इस बारे में कोई